ये है पोर्ट्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला एक वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस कम ब्लूटूथ कीबोर्ड, ये दोनों हैं। मॉडल का नाम है बबल स्क्वायर कीबोर्ड। इसकी स्पेशल फीचर हम लोग अगर देखें तो ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है और इसमें बिल्ट इन स्मार्टफोन होल्डर है और मल्टी डिवाइस पेयरिंग है, तो साइमल्टेनियसली आप मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। और जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो रिसीवर हमें मिलता है इसके साथ, तो इसको यूज़ करके हम लोग एज अ कन्वेंशनल वायरलेस कीबोर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डेमो दिखाया गया है कि कैसे इसमें आप अपना स्मार्टफोन माउंट कर सकते हो। मैंने स्पेसिफिकली ग्रीन कलर में मंगाया है, ज़्यादातर ग्रीन कलर में ही मिलता है आपको। प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो 2499 इसकी प्राइस है, बट मुझे अराउंड 800 रुपीज़ का ये पड़ा है। हैविंग ब्लूटूथ एज वेल एज 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फीचर्स। लॉजिटेक का भी मैं कीबोर्ड एक्सप्लोर कर रहा था थोड़ा, तो वो 2000 रुपीज़ के ऊपर जा रहा था और मेरे बजट के बाहर जा रहा था, तो दैट इज़ वाई आई वेंट विद दिस। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं, जल्दी से प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं। सो बॉक्स को ओपन करते ही हमें एक वारंटी कार्ड मिल जाता है और एक यूज़र मैनुअल हमें मिल जाता है। इसको साइड में रख लेते हैं। वाह यार, इनिशियली बहुत प्रीमियम दिख रहा है। काफ़ी लोगों को ये निंटेंडो गेमिंग कंसोल जैसा लग रहा होगा। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के डोंगल से भी चलेगा। वायर यहाँ पे एक बैटरी ऑलरेडी हमें अटैच मिलती है, ये चीज़ अच्छी लगी देख के। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक फुल साइज़ कीबोर्ड है और सारे ही इसमें बटन्स दिए गए हैं। सारे तो नहीं, कुछ हद तक आप बटन्स को जो है आप स्मार्टफोन से टैबलेट में यूज़ कर सकते हो। फुल साइज़ कीबोर्ड होने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जो न्यूमेरिक कीपैड है वो सेपरेटली यहाँ पे मिलता है और अगर आप डेटा एंट्री स्टैटिस्टिक्स का कुछ भी काम करते हो और नंबर्स का काम ज़्यादा है, इवन अगर टोटलिंग वगैरह भी करते हो कैलकुलेटर वगैरह पे, तो आप वो चीज़ ईजिली कर सकते हो। और वेट की अगर हम लोग बात करें तो वेट मैं कहूँगा ना ज़्यादा हल्का है ना ज़्यादा भारी है, सफिशिएंट है जितना होना चाहिए। और अगर हम लोग पीछे देखें तो यहाँ पे जो रबर के ग्रिप्स दिए गए हैं, तो रबर ग्रिप्स होने से आपका ये जो कीबोर्ड है वो डेस्क पे स्लिप नहीं होगा और एक ही जगह पे ये स्टैटिक रहेगा। थोड़ा हैवी होना इन कीबोर्ड्स के लिए अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे आप स्मार्टफोन लगाओगे तो स्मार्टफोन आपका ज़्यादा वॉबल ना हो या फिर आपका जो कीबोर्ड है कुछ इस तरफ से लोड से ना पलट जाए, तो इसलिए जो कीबोर्ड है इनकी थोड़ी सी वेट जो है ज़्यादा होती है। साइड ओवरव्यू अगर हम आपको दें तो यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। जैसे ये ऑन हो गया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डोंगल मोड पे रहता है और अगर आप फंक्शन दबा के BT1 बटन को दबाओगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि ये पेयरिंग मोड में चला गया है। और उसके बाद अगर फंक्शन दबा के फिर से अगर आप BT2 दबाते हो तो ये यहाँ पे पेयरिंग मोड में चला गया है। फंक्शन बटन दबा के अगर हमने फिर से 3 नंबर दबा दिया तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये डोंगल वाला पेयरिंग मोड में चला गया। वायर 2 प्रोसेस हम कनेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा जो टाइप A टू टाइप C अडेप्टर के साथ हम यूज़ करके दिखाएंगे। दूसरा वाया ब्लूटूथ हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। फॉर दी फर्स्ट मेथड आपको एक अच्छे क्वालिटी का टाइप A टू टाइप C अडेप्टर चाहिए रहेगा। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। सिंपली आपको टाइप A टू टाइप C अडेप्टर में जो हमें डोंगल मिलता है उसको इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। इस सेटअप को लगाने से पहले आपको वायर ड्रॉप डाउन अपना जो OTG कनेक्शन है इसको ऑन कर लेना है। अगर आपके फ़ोन में ड्रॉप डाउन में नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पे OTG सर्च करना है और उसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपको सिंपली इसको प्लग करना है अपने स्मार्टफोन में। सो ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और अगर किसी रीज़न से अगर आपका जो ये डिवाइस नहीं चल रहा है वायर कनेक्टिंग OTG, तो आपको फंक्शन बटन दबा के ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 3 नंबर वाला बटन दबाओगे इजीली OTG मोड पे स्विच कर सकते हो या फिर डोंगल मोड पे स्विच कर सकते हो। तो ये करंटली स्विच हो चुका है। यहाँ पे आपको टाइप करके दिखाता हूँ। जो मैं लिख रहा हूँ वो देखिए यहाँ पे लिख रहा है। शिफ्ट दबा के अगर मैं S लिख रहा हूँ तो कैपिटल वर्क भी कर रहा है। इवन कैप्स लॉक दबा के अगर मैं कुछ टाइपिंग कर रहा हूँ तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये ब्लॉक लेटर में लिख रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग स्पेस भी देते हैं तो स्पेस काम कर रहा है, बैक स्पेस काम कर रहा है, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह आप डाल पाओगे इस तरह से, एक्सक्लेमेशन @ सब कुछ यहाँ पे काम कर रहा है। इवन जो नंबर्स हैं वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। प्लस माइनस एंटर दबा के आप नीचे आ सकते हो। तो ऑलमोस्ट जो टाइपिंग रिलेटेड जितने भी काम हैं वो ईजिली हो जाएंगे। फॉर एनी रीज़न अगर आप न्यूमेरिक कीपैड नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आपको सिंपली नम लॉक बटन दबा देना है, तो आप उसको नहीं यूज़ कर पाओगे। फिर से अगर आपको यूज़ करना है तो सिंपली आपको दोबारा नम लॉक प्रेस करना है, तो आपका जो कीपैड है न्यूमेरिक कीपैड है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बाकी बटन्स नंबर लॉक कंडीशन में काम करते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। फंक्शन दबा के अगर आप अपना फ़ोन का वॉल्यूम वगैरह कम ज़्यादा करना चाहते हो तो वो चीज़ भी कर सकते हो, म्यूट भी कर सकते हो। इवन अगर आप जब यूट्यूब प्ले कर रहे हो तो आप स्पेस बटन दबा के प्ले पॉज कर सकते हो। और इवन आप जो ये एरो बटन्स है इनको यूज़ करके आप आगे पीछे कर सकते हो वीडियो को। और इनफैक्ट जितने भी फीचर्स मैंने एक स्मार्टफोन के लिए आपको बताए थे वही सारे फीचर्स आप एक टैबलेट में भी अचीव कर सकते हो यूजिंग दिस डोंगल। तो ये मैंने सिंपली यहाँ पे प्लग कर लिया और मैं यहाँ पे आपको कुछ टाइप करके दिखाता हूँ, जैसे कि हेलो
वेलकम टू कीबोर्ड की अगर परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी एफर्टलेसली लिख रहा है और जैसे ही मैं टाइप कर रहा हूँ, आप लोग जैसे नोटिस कर पा रहे हो, कोई भी नॉइज़ नहीं आ रहा है कीबोर्ड से। एकदम साइलेंट ऑपरेशन है ये, कोई क्लिक की आवाज़ नहीं है या फिर टैप करने की आवाज़ नहीं है। तो अगर आप एक साइलेंट कीबोर्ड पसंद करते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक काफ़ी अच्छा फीचर इसमें और है, जैसे कि आपने बहुत कुछ टाइप कर लिया और बाय मिस्टेक आपने पूरा सेंटेंस या फिर पूरा पैराग्राफ ही बैक स्पेस करके डिलीट कर दिया या आपसे डिलीट हो गया, तो सिंपली Ctrl+Z से आप अंडू और Ctrl+Y से रीडू कर सकते हो। जैसे कि Ctrl+Z जैसे मैं दबा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा वापस चला रहा है रिटन मैटर, और जैसे मैं Y कर रहा हूँ ये वापस डिलीट हो जा रहा है। एंड सेम कंडीशन विद द मीडिया प्लेबैक कंट्रोल, आप एरोज दबा के आप आगे पीछे इसको कर सकते हो। जैसे कि स्पेस बटन दबा के इसका प्ले पॉज भी कर सकता हूँ। फंक्शन दबा के मैं अगर वॉल्यूम प्लस माइनस दबा रहा हूँ वो भी हो रहा है, इवन म्यूट वगैरह हो रहा है। और यहीं से मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट कर सकता हूँ और प्रीवियस वीडियो में भी जा सकता हूँ। अगर इस कीबोर्ड को वाया ब्लूटूथ यूज़ करना है आपको, तो सिंपली आपको अपना कीबोर्ड लेना है और फंक्शन दबा के BT1 को लॉन्ग प्रेस करना है जब तक कि यहाँ पे येलो लाइट ब्लिंक होना ना स्टार्ट हो जाए। ये स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब ये कीबोर्ड जो है वो पेयरिंग मोड में चला गया है। उसके बाद आप अपना स्मार्टफोन या टैबलेट लोगे, सिंपली आप इसके सेटिंग्स में जाओगे, ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पे फिर अवेलेबल डिवाइस में आपको बबल स्क्वायर 3.0 शो करने लगेगा। आपको सिंपली उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको सिंपली पेयर कर लेना है इसे, और आपका जो ये कीबोर्ड है वो स्मार्टफोन के साथ पेयर हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट खोल दिया है, डोंगल डिसकनेक्टेड है, यहाँ पे रखा हुआ है, ये ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है। और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कुछ, तो ये देखिए आराम से इसमें टाइपिंग वगैरह हो रहा है। ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करने के बाद भी जो आपको डोंगल के साथ सारे फीचर्स मिलते हैं एक स्मार्टफोन या टैबलेट के लिए, वो सारे फीचर्स आप इसमें अवेल कर सकते हो। और एक एडिशनल इन्फो आपको मैं बताता हूँ, ये जो कीबोर्ड है वो आपका एंड्रॉयड, iOS और विंडोज़ तीनों के साथ कनेक्ट हो सकता है। इवन मैक भी इंक्लूडेड है। टीवी के साथ, स्मार्ट टीवीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और स्मार्ट टीवीज़ में जब आप पासवर्ड वगैरह डालते हो बहुत झमेला हो जाता है यार। मैं कीबोर्ड, मुझे लिटरली बहुत प्रॉब्लम होती है एक एक अल्फ़ाबेट को चूज़ करके टाइप करना, और पासवर्ड में अगर कुछ या यूज़र नेम में अगर कुछ गलती हो गया तो मुझे पूरा उसको डिलीट करना पड़ता था और उसके बाद मुझे फिर से टाइप करना रहता है। तो मैं सिंपली इसको वाया डोंगल भी यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं वाया ब्लूटूथ भी कनेक्ट करके छोड़ सकता हूँ, और साइमल्टेनियसली आपको वही सारे फीचर्स मिलेंगे जो आपको इन तीनों डिवाइस के साथ आपको मिलते हैं। अगर आप एक कीबोर्ड अगर सिर्फ टीवी के लिए भी परचेस कर रहे हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे मीडिया चल रहा है, अगर मैं एरो बटन से अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे करता हूँ तो ये चीज़ हो रहा है। वॉल्यूम को भी ऊपर नीचे करना चाहूँ, वॉल्यूम प्लस माइनस, वो भी हो रहा है। म्यूट हो रहा है, नेक्स्ट हो रहा है, प्रीवियस हो रहा है। तो आपको ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स आपको मिलता है। अगर फंक्शन दबा के मैं F9 दबाता हूँ तो आप अपने होम स्क्रीन में आ जाते हो, और F7 में आप प्ले पॉज भी कर सकते हो, और इवन स्पेस बार से भी वो चीज़ आप कर सकते हो। तो अभी मैं इस कीबोर्ड को यूज़ करके आपको तीनों ही डिवाइसेस मैं यूज़ करके दिखाऊंगा। दो तो वाया ब्लूटूथ, और ये जो आप मेरा लैपटॉप देख रहे हो उसको मैं वाया ये डोंगल या फिर वाया जो यहाँ पे USB रिसीवर मिलता है उसके साथ मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। सिंपली आपको ये जो आपको डोंगल मिलता है वो आप अपने USB पोर्ट में प्लग इन करोगे, ये कनेक्ट हो गया। और इससे पहले आपने देखा था कि मेरा जो डिवाइस है, जो कीबोर्ड है, वो मेरे स्मार्टफोन के साथ कनेक्टेड था जो कि ब्लूटूथ नंबर 2 था। और अभी भी आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं इस पर टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे टाइपिंग हो रही है और पूरा काम कर रहा है। और इवन आप सोच रहे होंगे कि रेगुलर कन्वेंशनल जो डोंगल वाले कीबोर्ड्स होते हैं, डोंगल लगाया और आपका काम चालू हो जाता था, वो इसमें नहीं होता है। जो इससे प्रीवियस आपका जो डिवाइस कनेक्ट था उसी के साथ ये कनेक्टेड रहता है। आपको अगर थर्ड डिवाइस पे स्विच करना है तो आपको सिंपली फंक्शन बटन दबा के 3 नंबर वाला बटन दबाना है। यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ मेंशन भी है, जैसे मैंने दबाया और ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा अपने डोंगल वाले मोड पे। दिखाऊंगा। तो मान लीजिए इसी के दौरान आपको स्मार्टफोन या टैबलेट में कुछ काम है या फिर मीडिया प्लेबैक करना है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि आपने कौन सा डिवाइस कौन से वाले ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट किया था। जैसे कि मेरे केस में मैंने ब्लूटूथ 1 जो है वो मैंने अपने टैबलेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ब्लूटूथ 2 जो है वो मैंने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और जो 3 नंबर वाला है वो मैंने इस लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया हुआ है। मान लीजिए इसी काम के दौरान मुझे अपने टैबलेट पे स्विच करना है, तो सिंपली मैं फंक्शन बटन दबा के 1 नंबर वाला बटन दबाऊंगा तो मेरा जो कीबोर्ड है वो टैबलेट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए, जैसे कि मैं यहाँ से प्ले पॉज कर सकता हूँ। और इवन मान लीजिए इसका काम हो गया और आपको अपने स्मार्टफोन में कनेक्ट करना है, तो वही फंक्शन बटन दबा के आपने BT2 को दबाया और आपका स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो चुका होगा। और ये देखिए, आप लोग इजीली इसको यूज़ कर सकते हो।
और फिर आपको अगर स्मार्टफोन से अपने अगर लैपटॉप या कंप्यूटर में स्विच करना है तो सेम प्रोसेस है, फंक्शन बटन दबा के आपको 3 नंबर वाला बटन दबाना है, आप यहीं से इसको कंट्रोल कर सकते हो। और जैसे आपका जो ये कीबोर्ड है जब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है तो यहाँ पे जो पूरा कीबोर्ड में जितने भी बटन हैं सारे बटन आपके यूजेबल हो जाते हैं। सिंपली आपको फंक्शन बटन दबा के वॉल्यूम प्लस माइनस अगर यहाँ से भी करना हुआ तो वो चीज़ भी आप इजीली कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं अभी वॉल्यूम माइनस कर रहा हूँ तो हो रहा है, प्लस कर रहा हूँ तो वो भी हो रहा है, इनफैक्ट म्यूट भी हो रहा है। इवन मैं यूट्यूब पे जाके फंक्शन बटन दबा के अगर मैं प्ले पॉज करता हूँ या फिर स्टॉप बटन दबाता हूँ तो वो सारे बटन्स भी काम करते हैं। स्पेस से आपका ये प्ले पॉज हो रहा है, एरो बटन से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो सीमलेस आपको परफॉर्मेंस या फिर सीमलेस आपको कंपैटिबिलिटी मिलती है इस कीबोर्ड के साथ। आपने जैसे देखा कि मैंने टैबलेट, स्मार्टफोन और अपने लैपटॉप को साइमल्टेनियसली कनेक्ट किया हुआ है। मुझे सिंपली बस 2 ही बटन दबाना है एक बार में और मैं अपने कीबोर्ड को अपने टैबलेट, स्मार्टफोन और लैपटॉप के साथ साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकता हूँ। और ये एक फुल साइज़ कीबोर्ड है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे न्यूमेरिक जो कीपैड है वो सेपरेटली यहाँ पे दिया गया है। और अगर आप अपने कंप्यूटर पे बैठे हो, सिस्टम पे बैठे हो, डेटा एंट्री का काम आपको बहुत ज़्यादा है, फीडिंग का काम आप करते हो तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आते हो और या फिर अगर आपने ये प्रोडक्ट को यूज़ किया है या फिर आप यूज़ कर रहे हो तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो और इस कीबोर्ड को आप किस तरह से यूज़ करते हो। और अगर आपको इस कीबोर्ड के कुछ स्पेशल फीचर्स पता है तो वो आप कमेंट में बता सकते हो। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, इसमें मैंने आपको अनबॉक्सिंग एज वेल एज आपको कैसे अपने मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो वो दिखाया और आप अपने लैपटॉप के साथ कैसे यूज़ कर सकते हो और साइमल्टेनियसली आप कैसे यूज़ करने वाले हो इसको यूज़ करके, वो चीज़ भी मैंने बताया। तो यही एक वीडियो देखनी है पूरा इस कीबोर्ड का फंक्शनैलिटी समझने के लिए। तो ये ट्यूटोरियल आपको कैसी लगी प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू आता है या कोई भी क्वेरी हो तो वो चीज़ भी आप कमेंट में पूछ सकते हो या मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। दूसरा, इस कीबोर्ड का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं इसमें ऑलमोस्ट जितने भी सारे गैजेट्स हैं मैं उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे कि ये टैबलेट स्टैंड मैंने इसका रिसेंटली रिव्यू किया हुआ है, वो आई बटन पर भी आ रहा होगा, तो काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, स्टूडेंट हो या फिर अगर आप प्रोफेशनल भी हो तो आपके डेस्क में ये होना ही चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद दोस्त जिनको आपको लगता है कि इस कीबोर्ड की ज़रूरत है और वो लोग जो वायर्ड कीबोर्ड या फिर माउस के साथ बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं, डोंगल्स वगैरह यूज़ करते हैं और उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप है, तो उनके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आप ज़रूर से उनके साथ शेयर करिएगा और उनकी लाइफ ईजी बनाने में मदद करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही गैजेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।